Good morning, students of class 12. Today in accountancy class we are doing our chapter number 2 and our today's topic is valuation of goodwill. इससे पहले भी हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ही कर रहे थे, आज भी हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। इसमें हम आगे जो हम पहले एक मेथड पढ़ चुके हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड, उसके द्वारा हम किस तरीके से गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं ये चीज़ हम पहले देख चुके हैं। आपने इसके प्रैक्टिकल सम्स भी किए हैं। आज हम पढ़ेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। मतलब एवरेज प्रॉफिट मेथड में ही हम वेट्स को इंक्लूड करेंगे। वेट्स मीन्स प्रेफरेंस देंगे। जो रिसेंट के जो ईयर है जिसका प्रॉफिट हमें गिवन होगा उसको हम ज़्यादा वेटेज देंगे। पिछले सालों के जो हमारे जो पुराने सालों के जो प्रॉफिट्स थे उसको हम कम वेटेज देंगे। जैसे कि इसमें मान लीजिए जैसे 5 साल के इसमें प्रॉफिट्स हमारे गिवन है, यहाँ साल दिए हुए हैं, ये प्रॉफिट्स हैं 2011, 2012, 2013, 14 और 15 प्रॉफिट्स हमें ये सब गिवन हैं। तो अगर हमें इसे में वेट्स देने हो तो कैसे देंगे? सबसे पहले वाले साल को 1, फिर 2, 3, 4, 5 जो रिसेंट ईयर के जो प्रॉफिट्स हैं उसको हाईएस्ट वेट मिलेगा। ठीक है, वेटेज देंगे हम इसमें। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम कैसे करेंगे? स्टार्टिंग में वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए आवर फॉर्मूला इज टोटल ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है हमारा? प्रोडक्ट इज प्रॉफिट इनटू वेट। प्रॉफिट को उस साल के वेट से जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे वी विल गेट द प्रोडक्ट। उन सब का टोटल करने पर जो भी हमारा आंसर आता है टोटल ऑफ वेट्स, वेट्स को टोटल कर देंगे। जितने भी साल के हमारे वेट्स बन रहे हैं उन सबको ऐड कर देंगे। उसके बाद टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ प्रॉफिट्स को टोटल ऑफ वेट्स से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। गुडविल निकालने के लिए सिंपल वेटेड एवरेज प्रॉफिट को नंबर्स ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे। इजी, ठीक है ना। जो हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड था उसमें क्या था, हमने एवरेज प्रॉफिट निकाला था, फिर नंबर्स ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से उसको मल्टीप्लाई कर दिया था। इसमें वही है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, उसको सेम नंबर्स ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? इसका एक सिंपल सी जब हमें एडजस्टमेंट्स दी हो उसमें क्या चीज़ ध्यान रखनी है हमें वो चीज़ देखेंगे। जब हमें अबनॉर्मल लॉस दिया हो वी विल ऑलवेज एड इट। Abnormal gain will always be deducted, normal loss will always be deducted or minus, normal gain will always be added back to the profits. Okay? सिर्फ उसी साल के जिस साल में नॉर्मल लॉस गेन या लॉस या गेन जो भी हुआ है, एबनॉर्मल लॉस हुआ जो भी हुआ है उसी साल के प्रॉफिट्स में वो ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है ना। आप देखिए हमें पिछले 5 सालों के प्रॉफिट्स गिवन हैं 2011, 12, 13, 14, 15 5 सालों के गिवन हैं। हमने ईयर्स WAPM इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड को WAPM। ईयर्स दिए हैं 2011, 12, 13, 14 और 15। प्रॉफिट्स 43,000, 50, 52, 65 और 85। ठीक है, जो यहाँ पे प्रॉफिट्स गिवन थी वो मैंने सेम एज इट इज़ लिखे हैं। वेट्स जैसा कि मैंने आपको बताया था जितने नंबर्स ऑफ ईयर्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम वेट्स देंगे। सबसे पहले वाले साल को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 फिर ऐसे ऐसे हम कंटिन्यू चलते रहेंगे जितने सालों का भी हमें प्रॉफिट्स गिवन होगा। यहाँ पे 5 साल का गिवन है तो हमारे 5 वेट्स आएंगे। फर्स्ट साल में 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। इनका टोटल करेंगे 15 आ जाएगा। ठीक है, वेट्स का टोटल 15 है। प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे मैं बता चुकी हूँ। प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वी विल गेट प्रोडक्ट। 43,000 इंटू 1 विल बी 43,000, 50,000 इंटू 2 विल बी 1 लाख, 52,000 इंटू 3 विल बी 1,56,000, 65,000 इंटू 4 विल बी 2,60,000, 85,000 इंटू 5 विल बी 4,25,000। ओके, आप जब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि ये प्रोडक्ट्स आ रहे हैं और इन प्रोडक्ट को व्हेन वी एड इट बैक वी विल गेट 9,84,000 रुपीज़ एज द प्रोडक्ट।
ओके, अब हमारे पास प्रोडक्ट भी है, वेट भी है, तो हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाल देंगे। हमें प्रोडक्ट और टोटल ऑफ वेट्स इन्हीं की ज़रूरत थी। टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स, टोटल ऑफ प्रोडक्ट है 9,84,000, टोटल ऑफ वेट्स है 15,000। सो वी विल डू दिस थिंग, 9,84,000 को हम 15 से डिवाइड कर देंगे, वी विल गेट ₹65,600 रुपीज़ एज अ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब गुडविल निकालने के लिए सिंपल है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट को नंबर्स ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज कितना है, 2 ईयर्स। कितना है, 2 ईयर्स। अब 2 ईयर्स के साथ 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, वी विल गेट अ वैल्यू ऑफ गुडविल एज 1,31,200 रुपीज़। क्लियर? नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सुपर प्रॉफिट मेथड। इसी सम को हम सुपर प्रॉफिट मेथड के थ्रू भी निकालेंगे, कि हेल्प से भी इसको ही सॉल्व करके दिखाऊंगी, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत इजी है। देखिए, सुपर प्रॉफिट मेथड को निकालने के लिए हमें 3 चीज़ें निकालनी होगी। फर्स्ट वन इज़ नेचुरल प्रॉफिट। नेचुरल प्रॉफिट को निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला है कैपिटल इन्वेस्टेड, जितनी कैपिटल इन्वेस्ट की गई है, ये आपके क्वेश्चंस में हमेशा गिवन होगा, इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, जो दूसरी फर्म्स जितना प्रॉफिट नॉर्मली कमा रही है उसका रेट कितना है, किस रेट पे नॉर्मली दूसरी फर्म्स प्रॉफिट कमा रही है, दैट इज़ आवर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। उसको डिवाइड कर देंगे हम 100 से। क्लियर? हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएंगे। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए एक्चुअल या फिर हम कहें एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को हम माइनस कर देंगे। एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट हमने माइनस कर रहे हैं, तो हमारे सुपर प्रॉफिट आ गए। और गुडविल निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट को हम नंबर्स ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? गुडविल के लिए सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। इसी सम में हमने प्रॉफिट्स गिवन है, ईयर्स गिवन है, कैपिटल इन्वेस्टेड हमें चाहिए, क्यों, हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, तो वी नीड कैपिटल इन्वेस्टेड। कैपिटल इन्वेस्टेड है 1,20,000 एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हम मान के चलते हैं 10% है इस क्वेश्चन में। ठीक है, वही सेम क्वेश्चन है हमारा एवरेज प्रॉफिट। पहले निकालो बाद में निकालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले हमने नॉर्मल प्रॉफिट निकाला है। कैपिटल इन्वेस्टेड 1,20,000, normal rate of return 10%, when we get normal profit it will be ₹12,000। 12,000 रुपीज़ हमारा नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया हमारा, 12,000 रुपये। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए सिंपल है, जितने भी हमारे प्रॉफिट्स हैं, जितने भी सालों के प्रॉफिट्स हैं, डिवाइड बाय नंबर्स ऑफ प्रॉफिट ईयर्स। नंबर्स ऑफ ईयर्स, कितने नंबर हैं सालों के, 1 2 3 4 5 सालों के प्रॉफिट दे रखे हैं, तो इन सबको टोटल करके 5 सालों के प्रॉफिट्स को टोटल करके डिवाइड बाय 5 कर देंगे। ठीक है, तो इन सबको हमने टोटल किया, वी गेट 2,95,000 एंड व्हेन वी डिवाइड इट बाय 5 टू गेट अवर एवरेज प्रॉफिट वी विल गेट ₹59,000 एज एन एवरेज प्रॉफिट। ओके, एवरेज प्रॉफिट कितने आ रहे हैं, 59,000। नॉर्मल प्रॉफिट है 12,000। सुपर प्रॉफिट कितने बैठेंगे हमारे, जब हम एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर देंगे, मीन्स 59,000 माइनस 12,000 इट विल बी अवर 47,000। 47,000 हमारे कितने क्या हुए, सुपर प्रॉफिट्स हुए। गुडविल कैसे निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट को नंबर्स ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारा नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज हमें पहले भी इस वाले क्वेश्चन में भी हमने यूज़ किया था, 2 ईयर्स है, तो इसमें भी 2 सेम यूज़ करेंगे हम। 47,000 इंटू 2 इट विल बी 94,000। सो हमारी गुडविल की वैल्यू कितनी हुई, ₹94,000। तो देखिए, अलग अलग मेथड से हमारी जो गुडविल की वैल्यू है वो अलग अलग आई है। ठीक है, इसमें कुछ और चीज़ें यूज़ हुई थी, उसमें कुछ और चीज़ें यूज़ हुई हैं। क्लियर? तो आज का आपका वर्क है, आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड के जितने भी सम हैं ये बनेंगे आपके 1 to 6 मतलब 10 तक तो हम कर चुके हैं, 11 to 16 आपके सुपर प्रॉफिट मेथड के सभी सम्स बन जाएंगे। ठीक है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड भी उसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो आपके प्रैक्टिकल सम्स 11 to 16 आपको आज कंप्लीट करने हैं
और अगर इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ इसमें पूछिएगा, और इसके नोट्स आपको फिर नोटबुक में बनाने हैं, ठीक है। तो आज के लिए बेटा इतना ही। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।